पेज नंबर 2.3 इकोनॉमिक इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने ना तो कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लिया और ना ही कम्प्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी को लिया। यहाँ पर दोनों ही सेक्टर काम करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर का अधिकार है। तो दोनों ही सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी है। आफ्टर द फ्रीडम लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कन्फ्यूज्ड विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन द इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में किस तरह की इकोनॉमी पॉलिसी फॉलो की जाए। Some leaders were favor in socialist economy. However, in a democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible, as was possible in case of the former Soviet Union. कि कुछ लीडर चाहते थे कि कम्प्लीटली सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाए इंडिया में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारा सेक्टर अभी भी प्राइवेट हाथों में था, इसलिए उसका क्या करते। तो फिर ये सोचने की बात थी। सेकंड पॉइंट लिखा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, as under this system there would be less chances for improvement in quality of life, majority of people etc. कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करते तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करने लगता, तो वैसे ही हम बहुत गरीब हो गए थे अंग्रेज़ों की वजह से और बैकवर्ड इकोनॉमी थी, तो इकोनॉमी का कोई भला ही नहीं होता देश का, तो ये सिस्टम भी फॉलो नहीं किया जा सकता था कम्प्लीटली। एज ए रिजल्ट यानी दोनों सेक्टर कम्प्लीटली यूज़ नहीं किए जा सकते थे इंडिया में, इसलिए एज ए रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी विद द फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। इसलिए इंडियन इकोनॉमी ने दोनों के ही मिक्स्ड सेक्टर्स को दोनों के फीचर्स के साथ फॉलो किया। इन दिस व्यू India would be socialist economy with a strong public sector but also with private property and democracy. नेक्स्ट पॉइंट है 2.2 इकोनॉमिक प्लानिंग। कैसी इकोनॉमिक प्लानिंग थी? आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वॉज टू रिवाइव द पुअर बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। कि मिक्स्ड इकोनॉमी डिसाइड कर लिया इंडिया में फॉलो की जाएगी, तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने के बाद कैसी इकोनॉमिक प्लानिंग लाई जाए, ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग लाई जाए जिसके कारण हमारी पिछड़ी हुई यानी बैकवर्ड और गरीब और स्टेगनेंट इकोनॉमी को फिर से रिफ्रेश किया जाए, यानी सारी कमियां उसकी दूर की जाएं। और ये बैकवर्ड क्यों हो गई थी? ब्रिटिश रूल्स के कारण। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स हमेशा सेल्फ मोटिव से काम करते थे। For the development of the Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy known as economic planning। कि बिना सोचे समझे कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए इकोनॉमिक पॉलिसी को या इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए ज़रूरी था कि सरकार इकोनॉमिक प्लानिंग करे। Economic planning can be defined as making major economic decision what, how and for whom to produce by the conscious decision of determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। पूरी तरह से इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए भी प्लानिंग की गई। The industrial policy resolution of 1948 and the directive principle of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector। गवर्नमेंट सेक्टर को एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया। प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो एनकरेज्ड टू बी पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट। प्राइवेट सेक्टर को भी प्लान में एक निश्चित पार्ट दिया गया। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव यानी इकोनॉमिक प्लानिंग को अच्छा बनाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन, एक पूरा आयोग अलग बना दिया 1950 के नाम से। उसका पूरा नाम था प्लानिंग कमीशन 1950 विद द प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन। और इसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर।
The purpose of commission was to carefully access the human and physical resources of the country and to prepare the plan for the effective use of resources. कि इस कमीशन का पर्पस था केयरफुली एक्सेस द ह्यूमन एंड फिज़िकल रिसोर्सेज, कि देश में उस समय जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, चाहे वो फिज़िकल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका केयरफुली यूज़ किया जाए जिससे कि हमारी प्लानिंग इफ़ेक्टिव रहे. The Planning Commission fixed the planning period at 5 years. प्लानिंग कमीशन ने प्लान पूरा करने के लिए 5 साल का समय डिसाइड किया, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान्स कहा जाता है. विच बिगेन द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स, और उस युग को 5 ईयर प्लान के नाम से, एरा ऑफ 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है. 2.4 ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान. In India, plans are made for duration of 5 years and are known as 5-year plan. प्लान बनाए गए 5-5 सालों के लिए, जिनको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से जानते हैं, इनको 5-year प्लान्स के नाम से जाना जाता है. कंटेंट इन प्लान्स, इन प्लान में क्या कंटेंट्स थे कि आर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटेंट इन द 5 years प्लान बट ऑल्सो वॉट इज़ टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years. कि सिर्फ 5 सालों में क्या क्या करना है, लेकिन अगले 20 सालों में हमें क्या क्या अचीव करना है, यानी 20 सालों के लिए 4 5-year प्लान तैयार होंगे. तो दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान, यानी जो फर्स्ट प्लान से शुरू हुआ है तो चौथे प्लान तक वो प्रोग्राम पूरा ख़त्म होगा, तब तक 20 साल पूरे हो जाएंगे. तो द 5-year प्लान्स आर सपोज्ड टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान. गोल्स ऑफ 5-year प्लान. गोल्स यानी उद्देश्य क्या थे 5-year प्लान के. द 5-year प्लान्स हैव बीन कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड द मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी. 5-year प्लान का सबसे पहला उद्देश्य था कि भारत की बैकवर्ड इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, यानी पिछड़े हुए देश को विकसित देश बनाना. The 5 years plan have also taken care to ensure that the weaker section of the population benefits from the economic progress of the country. यानी प्लान इस बात को ध्यान में रख के बनाए गए कि जो देश का गरीब सेक्शन था, पिछड़ा हुआ सेक्शन था, सबसे पहले उसका विकास किया जाए. The first 5-year plan was launched for a period starting from 1st April 1951 and ending on 31st March 1956. कि पहला 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1951 को और वो 5 सालों तक 31 मार्च 1956 तक चला. Each 5-year plan listed the basic goals of India's development. यानी हर 5-year प्लान के अपने अलग अलग गोल थे जो उन 5 सालों में कंप्लीट करना थे. Which served as a guiding principles of Indian planning. और वो एक 5 सालों में गाइड के रूप में ये हमें पूरा करना है, ऐसा चलता था. These basic goals are, 5-year प्लान के बेसिक गोल क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलियंट, इक्विटी. सेल्फ रिलियंट वाली बात तो आज मोदी जी भी कहते हैं, आत्मनिर्भर देश बने अपना. ग्रोथ मीन्स क्या है कि एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स. कि भारत में, ये हम बात कर रहे हैं 1951 की, कि भारत अपना प्रोडक्शन, अपनी ज़रूरत का सारा सामान खुद बनाने लगे, इतना ग्रोथ हो जाए. मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता. एम्स टू अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक. कि लोगों का सोशल आउटलुक भी चेंज हो, हम नई टेक्नोलॉजीज़ फॉलो करने लगे, क्योंकि अगर पिछड़ी हुई पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम करेंगे तो आज भी हम सेल्फ रिलियंट नहीं हो पाएंगे. सेल्फ रिलियंस एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलियंट, यानी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना. एंड इक्विटी यानी समानता होना. एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज़. ये उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति को, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सारी बेसिक नीड पूरी हो जाए और असमानता उनके बीच की दूर हो जाए. तो सारे 5-year प्लान के 4 मेन मोटिव रखे गए. चारों मेन मोटिव हर 5-year प्लान में थे, बट अपने डिफरेंट लुक में थे. चारों थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस
reliance and equity. As all the goals cannot be given equal importance in all plans, यानी चारों को हर प्लान में एक समान इम्पोर्टेंस नहीं मिली. डिफरेंट गोल्स आर एम्फेसिस्ड ऑन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया. हर अलग अलग प्लान में हर एक गोल को अलग अलग समय पे इम्पोर्टेंस मिला. However, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plans do not contradict the four goals mentioned above. Let us now discuss these four goals in detail.